Hello students, good morning. Yesterday I told about short stories, and today we shall know about what is a short story. So I want to present an introduction of short stories. A short story is a brief work of prose fiction. It has a plot which may be comic, tragic, romantic, or satiric. The story is presented to us from one of the many available points of view, and it may be written in the mode of fantasy, realism, or naturalism. अब आपको बताया कि शॉर्ट स्टोरी एक्चुअल में क्या है कि एक छोटा सा प्रोज फिक्शन है अपनी जो शॉर्ट में हमने जो भी स्टोरी फॉर्म में और जो लिखा है वो शॉर्ट स्टोरी है लेकिन वो छोटा होता है लेकिन एक बड़ी स्टोरी या नोवेल या ड्रामा की भांति इसमें प्लॉट होता है और वो प्लॉट कॉमिक भी हो सकता है यानी कि हास्यास्पद भी हो सकता है ट्रेजिक यानी दुखांत भी हो सकता है रोमांटिक प्रेम संबंधी भी और सैटारिक या फिर व्यंग्यात्मक भी किसी भी फॉर्म में हो सकता है कोई भी थीम शॉर्ट स्टोरी में भी हैव द थीम ऑफ कॉमिक ट्रेजिक रोमांटिक और सैटारिक द स्टोरी इज presented to us from one of the many available points of view इसमें अब बहुत से जैसे अपने करते हैं ना कि कोई भी व्यू रखते हैं यानी कि एक दृष्टिकोण को लेते हुए एक विचारधारा को लेते हुए हम स्टोरी की कंपोजिशन स्टोरी का करते हैं उसको लिखते हैं तो वैसे ही शॉर्ट स्टोरी में भी पॉइंट्स ऑफ व्यू होते हैं एक दृष्टिकोण होता है एंड इट मे बी रिटन इन द मोड ऑफ फैंटेसी रियलिज्म और नेचुरलिज्म फैंटेसी भी हो सकता है काल्पनिक भी हो सकता है वास्तविकता से भी हो सकता है और स्वाभाविकता से भी जुड़ा हुआ ये हो सकता है आपका शॉर्ट स्टोरी इन द स्टोरी ऑफ इंसिडेंट द फोकस ऑफ इंटरेस्ट इज ऑन द कोर्स एंड आउटकम ऑफ इवेंट्स एज इन द शेरलॉक होम्स स्टोरी अब स्टोरी किसी भी घटना की भी हो सकती है जो घटनाओं की स्टोरी है उसमें रुचि के अनुसार और उस विचार पे फोकस किया जाता है और उसी का इस इवेंट का जो रिजल्ट है लास्ट में उस घटना का उस मतलब इंसिडेंट का इवेंट का जो रिजल्ट है वो हमें अपनी रुचि के अनुसार ही लास्ट में मिलता है और शेरलॉक होम्स जो स्टोरीज हैं शेरलॉक होम्स की स्टोरी है उसमें हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा जो कि एकदम डिटेक्टिव स्टोरीज होती हैं और मोस्ट ऑफ और जब हम उनको देखते हैं तो लास्ट में और लास्ट से लेकर एंड तक एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है पूरी स्टोरी को पढ़ा जाता है द स्टोरी ऑफ ये तो था स्टोरी ऑफ इवेंट का स्टोरी ऑफ कैरेक्टर फोकसेस ऑन द स्टेट ऑफ माइंड एंड मोटिवेशन or on the psychological and moral qualities of the protagonist as in glory at twilight अब जो कैरेक्टर्स की स्टोरी हम लेते हैं किसी पात्र को लेते हुए किसी एक पात्र को एक कैरेक्टर को लेके और हम जब स्टोरी को कंपोज करते हैं तो उसमें एक तो उस कैरेक्टर की मानसिक और दूसरी प्रेरणादायी अवस्था पे फोकस किया जाता है और या फिर उसकी जो साइकोलॉजिकल जो मनोवैज्ञानिक स्थिति है या उसके अंदर कोई भी जो प्रोटैगनिस्ट जो मुख्य पात्र है उसकी कोई नैतिक मूल्य है उसके नैतिक गुण हैं उन पे फोकस किया जाता है जैसा कि ग्लोरी एट ट्विलाइट इसमें है Chekhov's The Lament focuses on form. Nothing happens or seems to happen except an encounter and conversations. But the story becomes a revelation of deep soul. अब एंटन चेखव की ये स्टोरी है द लेमेंट ठीक है इसमें किस फॉर्म पे फोकस किया गया है नथिंग हैपेंस ऐसा कुछ विशेष घटित नहीं हो रहा है जो चल रही है और या ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ होने वाला है लेकिन कुछ ऐसे वार्तालाप के बिंदु इसमें आते हैं लेकिन ये जो स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे गहरे दुख से संबंध स्थापित करती जाती है The short story differs from the novel in magnitude. इसकी जो संरचना है शॉर्ट स्टोरी की वो नॉवल से डिफरेंट होती है The limitation of length imposes economy of management and in literary
जो इसकी लेंथ है, साइज है, उसमें एक सीमा होती है और इसका प्रबंध एक और इसका जो साहित्यिक प्रभाव है, इन सब की सीमा होती है, निर्धारित की हुई होती है. However, a short story can also attain a fairly long and complex form where it approaches the expansiveness of the novel, which you may find in the third and final continent in this unit. अब हालांकि जो जैसे भी है, एक शॉर्ट स्टोरी है, वो एक सच्चा, वास्तव में एक लंबा और एक जटिल फॉर्म आपके सामने ला सकती है जब ये एक नोवेल की तरह विस्तार ले लेती, ठीक है ना. और ये आप जो द थर्ड एंड फाइनल कंटिन्यूट ये स्टोरी है इस यूनिट में, शॉर्ट स्टोरीज में, तो आप देखेंगे उसके अंदर ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है. लेकिन आपके सिलेबस में जो फर्स्ट स्टोरी है वो कौन सी है? द लेमेंट, एंटन चेखव की लिखी हुई स्टोरी है. और आपको कल एंटन चेखव का वो इंट्रोडक्शन भी दिया गया था. चलिए आज हम एक बार फिर एंटन चेखव के बारे में देख लेते हैं. एंटन चेखव was born in 1810 and his death was he was died in 1904. और he belonged to a middle class family in Russia. He studied medicine at Moscow University. Moscow University से उन्होंने मेडिसिन के बारे में अध्ययन किया था. His first short story appeared in 1880. ये डेट ऑफ बर्थ है जो इनकी 1810. ये थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है क्योंकि आपकी बुक में 1860 दिया हुआ है, तो हम इसको थोड़ा कंफर्म करेंगे क्योंकि कोई भी राइटर 70 इयर्स, ये थोड़ा सा हमें वो नहीं डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि 70 इयर्स की एज में कैसे राइटिंग का करेंगे. ये तो his interest was he created his interest in writing up to his childhood, so we have to consult the date of birth of Anton Chekhov. और उन्होंने सबसे पहली जो इनकी थी शॉर्ट स्टोरी वो 1880 में हमारे सामने आई थी. इन द नेक्स्ट 7 years he produced more than 600 स्टोरीज. और अगले 7 वर्षों में इन्होंने 600 स्टोरीज से भी ज्यादा शॉर्ट स्टोरीज हमारे सामने रखी. He also wrote plays Seagull, Uncle Vanya, The Three Sisters and the Cherry Orchards are among the more famous ones. इनकी ये प्लेज हैं जो बहुत फेमस थे. His work greatly influenced the modern short story and drama. इनका जो लिटरेरी वर्क था उसने मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी और ड्रामा पे भी अपना बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाला था, प्रभाव डाला था. The main theme of Chekhov's short stories is life's pathos caused by the inability of human beings to respond to or even to communicate with one another. इनका जो मेन थीम है चेकव्स की शॉर्ट स्टोरीज का, वो जीवन के दुखों से जुड़ा हुआ है जो कि व्यक्ति की, मनुष्य की और असक्षमता के कारण उत्पन्न होता है. और इन्होंने एक दूसरे से व्यक्ति को मतलब कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए भी प्रेरित किया था. प्रेजेंट स्टोरी इलस्ट्रेट्स दिस पॉइंट ब्यूटीफुली. और ये जो स्टोरी है हमारे सामने द लेमेंट, इसमें भी उन्होंने इसी तरीके का कोई विचार हमारे सामने रखा है जो हम इस स्टोरी को और अब स्टार्ट करेंगे. आपके सामने आती है. It is twilight. A thick wet snow is slowly twirling around the newly lighted street lamps and lying in soft thin layers on roofs, on horses' backs, on people's shoulders and heads. जैसा कि आपने बताया था कि ये शाम का समय था और स्नोफॉल की सीजन थी जिस स्थान का इसमें वर्णन किया गया है. और वहां पे जो थी हम देखते हैं कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है. और जब नई जो स्ट्रीट लैंप्स की रोशनी जब होती है तो हमें बर्फ दिखाई देती है. पतली लेयर्स छतों पे है और घोड़ों की जो पीठ है उन पे है, लोगों के कंधों पे, और उन्होंने जो टोपी पहनी हुई है उन पे सब पे और क्या है, एक बर्फ की परत जमी हुई है. द कैब ड्राइवर आयना पोटापोव
is quite wild and looks like a phantom. अब जो आयना पोटापोव है, ये कौन है? एक कैब ड्राइवर है। और कैब ड्राइवर किसे कहते हैं? कल आपको बताया था ना मैंने, कैब ड्राइवर कहते हैं जो गाड़ी चालक होता है ना। गाड़ी चालक था और वो क्या कर रहा है, इसमें सीन दिखाया गया है। आयना पोटापोव इज क्वाइट वाइट एंड लुक्स लाइक ए फैंटम। बर्फ के कारण वो एकदम वाइट हो गया है, एक फैंटम, प्रेत की भांति, प्रेत की छाया की भांति, भूत की छाया की भांति वो प्रतीत हो रहा है। He is bent double as far as human body can bend double। और वो पूरा इतना झुका हुआ है जितना कि मनुष्य का शरीर डबल झुक सकता है, उतना वो डबल झुका हुआ है। He is seated on his box। वो एक बॉक्स पे बैठा है। He never makes a move। और उसकी बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं है। If a whole snowdrift fell on him, it seems as if he would not find it necessary to shake it off। उसकी जो अभी हमने कंडीशन देखी है, उससे ऐसा लगता है कि अगर पूरी स्नो भी उसकी बॉडी के ऊपर गिरती रहे, जितनी स्नो उस एटमॉस्फेयर के अंदर है, तो भी ऐसा लगता है कि वो आवश्यक नहीं समझेगा कि इस स्नो को झटका दिया जाए। His little horse is also quite white and remains motionless। उसके पास में एक छोटा घोड़ा है, क्योंकि वो कैब ड्राइवर है, तो कैब भी है और हॉर्स भी है। वो छोटा है, वो भी बर्फ से वाइट हो रहा है और वो भी अपने मालिक की तरह क्या है, मोशनलेस है। Its immobility, its angularity and its stray wooden looking legs even close by give it the appearance of a gingerbread horse worth a kopeck। अब क्या दिखाया गया है उसकी और उसकी जो घोड़े की है, इमोबिलिटी। इमोबिलिटी का मतलब होता है जो हिलरा डुलरा नहीं है, कोई भी गति नहीं कर रहा है ना। तो ये है, तो ऐसा लग रहा है जैसे उसकी जो इमोबिलिटी है, गतिहीनता है, और उसकी जो एंगुलरिटी है, एंगुलरिटी का मतलब ये हो गया कि वो एकदम जिस अवस्था में बैठा हुआ है, और एंड इट्स स्ट्रे वुडन लुकिंग लेग्स, और उसके सीधी लकड़ी की भांति प्रतीक पैर जो हैं, इवन क्लोज बाय, जो एकदम उसकी बॉडी से सटे हुए हैं, give it the appearance of gingerbread horse। gingerbread ब्राउन सूखी जो ब्रेड है हॉर्स के लिए, वर्थ ए कॉपेक। ऐसा लगता है कि जैसे वो कॉपेक रशिया की एक करेंसी है, मुद्रा है, जैसे वो मुश्किल से एक कॉपेक के अंदर आती है। सबसे द स्मॉलेस्ट करेंसी ऑफ रशिया इज कॉपेक। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उस जिंजर ब्रेड की कीमत है इतनी लो, वैसे ही इस व्यक्ति की है। इट इज नो डाउट प्लंज्ड इन डीप थॉट। और इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि उसकी हालत को देखकर, उसकी कंडीशन को देख के, कि he was involved in deep thoughts, वो किसी गहरे विचारों के अंदर खोया हुआ है। If you were snatched from the floor, from your usual great surroundings, and were thrown into his slough full of monster lights, unceasing noise, and hurrying people, you too would find it difficult not to think। और ऐसे लग रहा है, if you were snatched from the floor, ऐसे लग रहा है जैसे आपको किसी हल से खींच लिया गया है। ठीक है, आप हल में जुटे हुए हैं और आपको उसमें खींच लिया गया है। From your usual grey surroundings, और आपकी जो ये धुंधला परिवेश है, यहाँ से आपको बाहर निकाला गया है, और were thrown into this slough full of monstrous lights, और विशाल रोशनी के अंदर आपको स्लाउफ, जो ये आपके है दलदल के अंदर डाल दिया गया है। अनसीजिंग नॉइज एंड हरिंग पीपल, जहाँ आपको निरंतर कंटिन्यूअस चलने वाला जो शोर है, लोगों की हड़बड़ी सुनाई देगी। यू टू फाइंड इट डिफिकल्ट नॉट टू थिंक, तो भी आप पाएंगे कि आप कुछ भी सोचना आपके लिए बहुत मुश्किल है। यानी कि एक अवस्था जो कठोर है उससे निकलकर और किसी और ज्यादा विकट समस्या में फंस जाना, ऐसा इसमें संकेत दिया है।
Aina and his little horse have not moved from their place for a long while. आयना और उसका जो छोटा सा घोड़ा है वो काफी लंबे समय से अपने स्थान से हिले भी नहीं है. They left their yard before dinner and up to now not a fare. रात्रि भोजन से पहले ही उन्होंने अपना आंगन जो था, अपना स्थान था, वो छोड़ दिया था और अब तक उन्हें कोई भी किराए की सवारी नहीं मिली थी. The evening mist is descending over the town. अब तो शाम का अंधेरा भी और कोहरा भी कस्बे से हट रहा है. The white lights of the lamps are replacing brighter rays. अब कोहरा कम होने से जो लैंप पोस्ट की रोशनियां हैं जो वो और ज्यादा थोड़ी चमकीली हो रही है, थोड़ी शार्प हो रही है, ब्राइट हो रही है. एंड द hubbub of the street is getting louder. और जो हड़बड़ी गली में चल रही है वो तेज हो रही है. लोग अपने घरों को भाग रहे हैं. Cabby for Viborg Way. Cabby suddenly hears Aina. Cabby. Cabby का मतलब गाड़ी, घोड़ा गाड़ी चाहिए. विबॉर्ग वे स्थान है वहां के लिए. ये आवाज अचानक से कैबी वर्ड आयना को सुनता है. आयना jumps and through his snow-covered eyelashes sees an officer in a great coat with his hood over his head. और आयना अपने स्थान से उछलता है और उसका शरीर स्नो से ढका हुआ है. उसकी पलकें वो खोलता है जो स्नो से ढकी हुई है और वो देखता है कि एक ऑफिसर है जिसने लंबा कोट पहना हुआ है. उसी से जुड़ी हुई जो हुड है, टोपी है, उसने उसके सिर को ढका हुआ है. Viborg Way, the other officer repeats, are you asleep? विबॉर्ग वे. अब ऑफिसर वापस दोहराता है कि विबॉर्ग वे जाना है. क्या तुम सोए हुए हो? मुझे विबॉर्ग वे जाना है. The officer wants to go to Viborg Way. With a knot of assent, Aina picks up the reins, in consequence of which layers of snow slip off the horse's back and neck. अब सहमति में, है ना, नॉड का मतलब सहमति में सिर हिलाया और उसने रेंस को, लगाम को उठाया और उसके प्रभाव से और जो स्नो की लेयर्स थी उस घोड़े की गर्दन पे और पीठ पे वो भी नीचे गिरने लगती है. The officer sits himself in the sleigh. The cab driver smacks his hips to encourage his horse, stretches out his neck like a swan, sits up and more from habit than necessity brandishes his whip. ऑफिसर है पिछली साइड में बैठता है और कैब ड्राइवर है वो भी उछलकर अपने घोड़े को जोतकर उस पर बैठता है और अपनी गर्दन को एक स्वान, सारस की भांति और बाहर निकालता है और बैठता है और अपनी आदत के अनुसार आवश्यकता से ज्यादा और विप यानी कि चाबुक जो होता है और ब्रेंडिशेस यानी हवा में घुमाता रहता है अपने चाबुक को और इस तरीके से वो अपनी गाड़ी को फॉरवर्ड करता है, आगे को बढ़ाता है. The little horse also stretches its neck. छोटा घोड़ा भी अपनी गर्दन को बाहर निकालता है. Bends its wooden looking legs. और जब वो आगे बढ़ता है तो उसके लकड़ी जैसे दिखाई देने वाले पैर मुड़ते हैं. And makes a move undecidedly. और ऐसा लगता है कि जैसे बिना निर्धारित, निश्चित स्थिति में वो चलता जाता है. What are you doing, werewolf? Is the exclamation Aina hears from the dark mass moving to and fro as soon as they have started. और जैसे ही वो लोग रवाना हुए तो अंधेरे में से, जो भीड़ भी थी और अंधेरा था, वहां से और कोई आयना को चिल्लाकर कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम कोई भेड़िए हो? ऐसा क्या कर रहे हो? Where the devil are you going? To the right. अब वो ऑफिसर कहता है, अरे तुम क्या हो, अनजान हो क्या, शैतान होकर कहाँ लेके जा रहे हो? दाईं तरफ चलो. You do not know how to drive, keep to the right, calls the officer angrily. फिर वो ऑफिसर गुस्से में बोलता है कि तुम्हें पता नहीं चलता कि गाड़ी कैसे चलाई जाती है? दाईं तरफ चलो, तुम्हें रास्ते का नहीं. Don't you have known the way to Viborg Way? A coachman from a private carriage swears at him. और एक प्राइवेट निजी गाड़ी वाहक अपने आप में ही एक शपथ लेता है. ए पासर भी, वहां से एक व्यक्ति गुजरता है. Who has run across the road and his shoulder against the horse's nose. अब एक व्यक्ति वहां से गुजरता है यानी सड़क पार करता है
और उसे सड़क के दूसरी पार होना होता है, ठीक है, जाना होता है। तो वो जल्दबाजी में ऐसे निकलता है, गाड़ी की तरफ ध्यान नहीं देता और उसका जो कंधा है वो घोड़े की नाक से टच हो जाता है। Looks at him furiously as he sweeps the snow from his sleeve. अब उसकी तरफ वो क्रोधित होकर देखता है और अपनी बाजू से और बर्फ को झटकाता है। आयना shifts about on his seat as if he were on needles, moves his elbows as if he were trying to keep his equilibrium, and gasps about like someone suffocating who does not understand why and wherefore he is there. आयना अपने स्थान पे ही बैठा और ऐसे लग रहा है जैसे सुइयां उसके चुभ रही हो आयना को, और वो ऐसे स्थान पे बैठा है जहाँ पे सुइयां लगी हुई हैं। फिर भी वो अपनी एल्बो कोनी को हिलाता है जैसे कि वो कुछ व्यवस्थित करने को, कुछ समान करने को और किसी चीज को मतलब संतुलित, इक्विलिब्रियम का मतलब संतुलित करने का प्रयास करता है। फिर जैसे उसके थोड़ी घुटन हो रही हो और who does not understand why and wherefore he is there, और जो बिल्कुल ये नहीं समझ पा रहा हो, एक कंफ्यूजन की कंडीशन में है कि वो यहाँ क्यों है, कैसे है, क्या है। What scoundrels they all are, jokes the officer. ऑफिसर मजाक के भाव में कहता है कि ये सारे लोग देखो कैसे लोग हैं, शैतान हैं, scoundrels शैतान हैं। One would think they had all entered into an agreement to jostle you or fall under your force. किसी को भी देखो, उनको सबको ऐसे लगता है कि वो यही सोच के आ रहे हैं कि वो या तो तुम्हारे साथ धक्का मुक्की करेंगे या तुम्हारे पूरे की। वो व्यक्ति जो गुजर रहा था उसने अपना तो ध्यान रखा नहीं और ऐसे लग रहा था या तो तुमसे टकराएगा या तुम पूरे से। आयना लुक्स अराउंड एट द ऑफिसर एंड मूव्स हिज लिप्स। आयना ने और उस ऑफिसर की तरफ देखा और अपने होंठ हिलाए। He evidently wants to say something, but the only sound that issues is a snuffle. और ऐसा लग रहा था उसके लिप्स मूवमेंट को देख के कि वो कुछ कहना चाहता है, लेकिन जो साउंड तो उससे निकला नहीं, केवल उसके होंठ ही हिलकर रह गए। What asked the officer? ऑफिसर ने पूछा क्या? Do you want to say something? Aina twists his mouth into a smile and with an effort says hoarsely. आयना ने अपने मुंह पे मुस्कुराहट ली और फिर प्रयास करते हुए और अपना संबल संतुलित करते हुए और कहा, माई सन बैरिन डाइड दिस वीक। इस सप्ताह मेरा पुत्र जो था बैरिन, उसकी मृत्यु हो गई। व्हाट डिड ही डाई ऑफ? ऑफिसर पूछता है, व्हाट इज द रीजन ऑफ हिज डेथ? उसकी मृत्यु कैसे हुई? आयना turns with his whole body towards his fare. यहाँ फेयर का मतलब किराया नहीं, सवारी है। तो उसने आयना ने अपना पूरी बॉडी को अब उस ऑफिसर की तरफ जो उसकी सवारी थी उसमें उसकी तरफ मोड़ दिया। एंड सेज, और कहता है, एंड हु नोज दे से हाई फीवर। कौन जानता है उसे क्या हुआ? वे कहते हैं कि उसे तेज बुखार था, यानी हॉस्पिटल वाले। He was 3 days in the hospital and then died. God's will be done. वो 3 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई और ईश्वर की जो इच्छा थी वही हुआ। टर्न राउंड द डेविल साउंड्स फ्रॉम द डार्कनेस। फिर से अंधेरे से आवाज आती है, घूम जाओ शैतान। हैव यू पॉप्ड ऑफ ओल्ड डॉगी? हे यूज योर आईज। फिर वो कहता है कि क्या तुमने कोई बूढ़ा कुत्ता अपने इसमें गाड़ी के अंदर लगा रखा है? अपनी आंखों का इस्तेमाल करो। Go on, says the officer. Otherwise, we shall not get there by tomorrow. Hurry up a bit. अब ऑफिसर कहता है कि चलते रहो, अदरवाइज अन्यथा हम वहां पहुंचने में ही कल तक का समय ले लेंगे। इस तरीके से आज आपको 2 पेजेस पढ़ाए हैं। आप इस टेक्स्ट को पढ़ेंगे और उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि और आपको कितना समझ में आया, और आप भी ये बताएंगे कि किसी वर्ड का या किसी सेंटेंस का आपको मीनिंग नहीं पता चला है तो आप उसमें जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर आप पर्सनली या ग्रुप के अंदर कैसे भी पूछ सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट जो क्लास होगी कल की उसमें हम आगे के पेजेस देखेंगे।